आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। जय श्री कृष्ण बच्चों। मंच पर आसीन मां सरस्वती का स्वरूप, आप लोगों की आदर्श इस संस्था की निदेशक आर्यन लेडी, मेरी परम आदरणीय सुहासिनी आर्या जी, साक्षात जीवा पर सरस्वती विराजमान थी। आपने सुना यहाँ पर हमारी जो मुख्य अतिथि थी, यहाँ पर उन्होंने जो भी विचार आपके सामने रखे, यकीन मानिए बहुत ही ध्यान से मैं सुन रहा था और आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारी प्रिंसिपल मैम, उन्होंने भी आपको जो अपने विचार दिए, अपना जो ज्ञान दिया। बच्चों, ये जो उम्र है आपकी, ये युवा अवस्था कही जाती है और युवा अवस्था में ही सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है कुछ करने की। आप आज गीता को पढ़ करके यहां पर बैठे हुए हैं। जब आज से लगभग 5000 साल पहले, उससे भी ज्यादा, जब वेद व्यास जी ने लगभग 18 अध्याय वाले 700 श्लोकों की रचना की होगी, तो आप यकीन मानिए कि आज इतने वर्षों के बाद में भी हमारे लिए कितना जीवन में उपयोगी है। आप विचार करिए उस चीज को। जब आप गीता के पहले श्लोक पे जाते हैं, अभी मैम कह रही थी कि कर्ण जो थे, दो लोग होने चाहिए, कृष्ण के जैसे और कर्ण के जैसे। तो शायद आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा अगर कृष्ण रोए थे तो किसके मरने पर रोए थे? क्योंकि उनको पता था कि कर्ण से ज्यादा बलशाली धनुर्धर पूरे विश्व में या पूरे इतिहास में, पूरे सनातन धर्म में कहीं देखने को नहीं मिले। जब आज हम विज्ञान की बात करते हैं, आप सोचिए 5000 साल से पहले भी संजय जो है बैठ करके धृतराष्ट्र को पूरे कुरुक्षेत्र की कथा सुना। कितना बड़ा विज्ञान होगा उस समय। आज हम विज्ञान की बात करते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी तो अभी तक नहीं निकली कि इतने दूर बैठ करके संजय जो है वो धृतराष्ट्र को पूरी सेकेंड वाइज, मतलब एक एक क्षण की कहानी, पूरी सत्य घटना प्रसारित करे। दूरदर्शन में इतना नहीं कर सकता, इंडिया टीवी भी नहीं कर सकता। तो आज हमें गर्व होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए उन मोमेंट पे जो हमने जिया, हमारे पूर्वजों ने जिया हुआ है। बच्चों, मैं एक चीज बताऊंगा, कुरुक्षेत्र, अभी चर्चा हो रही थी कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र से क्या तात्पर्य है आप बताइए मुझे। कुरुक्षेत्र का क्या मतलब होता है बताइए? कोई एक बच्चा खड़े होकर के बताया मुझे कुरुक्षेत्र का। बोलिए बेटा, कुरुक्षेत्र का क्या मतलब? कुरुक्षेत्र से क्या अर्थ है? कुरु 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 मतलब क्या? रणभूमि मतलब जो युद्ध के लिए बनी थी। यस, कुरुक्षेत्र कुरु राजा के नाम से जाना जाता था, जो कि बहुत ही तपस्वी राजा हुआ था। वो तपभूमि थी। कुरुक्षेत्र एक अपवाद हो गया अभी, कुरुक्षेत्र रणभूमि यानी युद्ध के लिए। महाभारत मतलब जहां पे युद्ध हुआ, महाभारत में महान भारत। अब देखिए, अपभ्रंश कहां से हो जाता है, कंफ्यूजन कहां से हो जाती है। महाभारत मतलब वहां पे जो लड़ाई की ही बातें हो, लेकिन महाभारत मतलब महान भारत। कुरुक्षेत्र यानी रणभूमि नहीं, कुरुक्षेत्र यानी कि राजा कुरु जो कि बहुत ही तपस्वी राजा थे, जिनकी तपभूमि थी, उसका नाम था कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र लोगों ने कहा, अरे इतने वहां पे, आप यकीन मानिए करोड़ों लोगों की जाने जाने के बाद में भी आज अगर आप कुरुक्षेत्र में चले जाइए तो वहां की मिट्टी लाल है। क्योंकि साइंटिफिक रीजन से गए हम। एक अपना ही एक ऐसा धर्म है, या आप कहिए कि सनातन धर्म है, जहां पर साइंटिफिक रीजन भी दिए जाते हैं।
वहां की मिट्टी में लौह पदार्थ बहुत ज्यादा पाए साइंस से है। तो आज जो है ये हमें प्राउड होना चाहिए कि आज 18 अध्यायों को पढ़ने के बाद, 700 श्लोकों के पढ़ने के बाद में जब हम पहला श्लोक पढ़ते हैं जिसमें धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि संजय मुझे बताओ कि युद्ध की मानसिकता वाले, युद्ध की मनोभाव लेकर के रणभूमि यानी कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए पांडव के और कौरव के पुत्र क्या करें? ये टेक्नोलॉजी उस समय थी हमारे भारत में। तो बच्चों में ज्यादा समय आप लोगों का न लेते हुए केवल इतनी ही बात कहूंगा, क्योंकि जब कोई बोलता है यकीन मानिए जितना हम सुनते हैं उसमें से 10% ही हमें याद रहता है और बाकी सब भूल जाता है। तो मेरी सारी बातें भूल जाएगा, लेकिन एक श्लोक याद रखना हमेशा ज्ञान तृष्णा गुरु निष्ठा सदा अध्ययन दक्षता एक चित्त महत्व इच्छा विद्यार्थी गुण पश्च। केवल 5 गुण जो है आप अपने जीवन में चरितार्थ कर लेना, ओम प्रकाश मिश्रा और किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप केवल ज्ञान तृष्णा, हमेशा ज्ञान के प्रति भूख, गुरु निष्ठा, हमेशा गुरुओं का आदर करना, ज्ञान तृष्णा गुरु निष्ठा सदा अध्ययन दक्षता। कंटिन्यू जैसे मैम आपके सामने बैठी हुई है, कितनी डिग्री बोलते बोलते मैम को थकावट लग रही थी, लेकिन मुझे जो सा आ रहा यहाँ पर चलिए ठीक है। गुरु निष्ठा सदा अध्ययन दक्षता, सदा अध्ययन दक्षता, ये सदा अध्ययन दक्ष थी इसलिए ये डिग्री उन्होंने हासिल की। सदा अध्ययन दक्षता एक चित्त यानी कांस्टेंट, मैं बता रही थी कांस्टेंट के ऊपर, सी फॉर कांस्टेंट, एक चित्त महत्व इच्छा, आपका महत्व बिना महत्वाकांक्षा के आपका जीवन निरर्थक है। तो महत्व इच्छा विद्यार्थी गुण पश्च, 5 गुण जो है आप लोग अपने जीवन में चरितार्थ कर लीजिए। और केजी मित्तल कॉलेज के विद्यार्थियों झूम कर आगे बढ़ो, जोश दरिया से बढ़कर जवानी में है, चांद तारों को लाके दिखा दो ये जग, रोब इतना तो भारत के पानी में है। अब ये लोग एग्जाम के लिए जा रहे हैं and we are preparing ourselves for जिंदगी की एग्जाम। यस, अभी तो जिंदगी के कई मकाम बाकी है, जिंदगी की असली इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। Take a minute and I'll take this opportunity to thank सभी को धन्यवाद दिल से, क्योंकि इस प्रोग्राम को अगर सक्सेस मिला है तो वो आप सबके पार्टिसिपेशन से मिला है। नहीं तो ये कार्यक्रम अधूरा रह जाता। आप सब ने जुड़कर इस कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम को, इस गीता कोर्स को एक नया मोड़ दिया, एक नया महत्व दिया, और इसके लिए मैं आप सब की आभारी हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सब, प्रिया मैडम, ओमकार सर, आप सब, ये एक तरह के हम सब सूत्रधार हैं। हम सब जो एक सूत्र से जुड़े हैं, है ना, हमारे जैसे एक मोती की माला होती है, हम सब धागे में एक एक मोती हैं जो उसमें पिरोए हुए हैं उस धागे में, और हम इस माला को और बड़ा और अच्छा और सुंदर रूप देंगे। मैं यही आकांक्षा, यही कामना करती हूँ। और मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ प्रिया मैडम और सर के लिए कि इतना सब कुछ पाने के बाद वो सिर्फ इतनी सुंदरता से, इतने निर्मल हृदय से अपने व्यूज को, अपनी जो कहना चाहती है इतने सुंदर तरीके से आप सबके समक्ष रखती हैं। और ये जो एक चीज़ सीखने वाली हो यही है कि हम सबको इसी तरह से हम्बल रहना है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या है? ह्यूमिलिटी, विच वी ऑल शुड हैव। हम सब जो भी हमारा है वो सब ऊपर वाले की देन है। हमने बिना उनके कृपा की और बिना उनकी शक्ति के हम कुछ भी नहीं पा सकते, और हम कुछ नहीं हैं। तो ये अगर आप हमेशा अपने दिल में रखोगे तो कभी भी आपको कोई भी गिला शिकवा, कोई भी चीज़ कभी परेशान नहीं करेगी, और हमेशा अपने आप में आप खुश रहोगे और आपका व्यक्तित्व वो बताएगा।
जैसे प्रिया मैडम का व्यक्तित्व दर्शाता है। जब मैं उन्हें देखती हूँ दिल खुश हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, इतनी पॉजिटिव, इतनी प्लेजेंट, इतनी हंसमुख हमेशा, तो किसी से इस तरह से मिलना बहुत अच्छा लगता है। तो खाली मैंने कोई शब्द भी आज उनसे शायद नहीं किया, कहा हेलो, और इतनी खुशी एक दूसरे को देख कर ही ना, दोनों के स्माइल, हार्डली आई थिंक हमने ज़्यादा कुछ इंटरेक्ट बहुत ज़्यादा किया हो, आर्य मैडम से तो बहुत किया इंटरेक्ट, लेकिन मैंने तो शायद नहीं किया ज़्यादा, लेकिन फिर भी एक दूसरे को जब देखते हैं तो वो फील जो अंदर से आता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमेशा हमको ग्राउंडेड रहना चाहिए, हमेशा कितनी भी ऊंचाई पे आप पहुंच जाओ, धरती पे रहना बहुत ज़रूरी है। सो धन्यवाद आप सबको इस कोर्स में इसको और बढ़ाते हुए।